क्या होमवर्क दिए थे जी? 5.3 ना। चलो होमवर्क हम बाद में चेक कर लेंगे। यहाँ तक इसी को ना बताना था। बोलते कल बताएंगे तो आज बता देते हैं। फॉर्मूला है। ये इस क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं, अभी फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं। जो प्राकृत संख्याओं का योग है ये सम संख्याओं का योग है। नंबर है प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन बटा में दो। तो पहले इसको प्रूफ कर दे रहे हैं कि इन प्राकृत संख्याओं के योग क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन। अब देखो, फॉर्मूला याद रखो या प्रूफ करने सीख जाओ। याद तो रखना ही है, प्रूफ करने भी हम सीख जाएंगे हम लोग। तो कह रहा है कि n तक, कहां तक जाना है? n तक। लिमिट नहीं है कहां तक जाना है, लेकिन अंतिम पद क्या है? ए अंतिम पद ए नहीं है, एनवा पद तक जाना है। तो बताओ प्राकृत संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या बताओ तो क्या होगा? एक दो तीन चार पांच डॉट डॉट कहां तक जाना है? एन तक। यानी एन का मान एन है। बताओ ए कितना है? स्पीड बताते चलो। एक। और डी कितना आ जाएगा? दो माइनस एक, एक हो जाएगा। अब हमें चाहिए एस एन, योग इसी को ना बोलते हैं। एस एन चाहिए। एस एन और फॉर्मूला एन इंटू एन बाई टू इंटू एन बाई टू इंटू ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना? ठीक है। इसका एन का वैल्यू तो एन ही है बटा टू, और टू इंटू वन, सही है। अब प्लस में एन का वैल्यू एन ही है माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना आ गया? एक। कोई समस्या? अब एन बटे में दो इंटू दो, और ये कितना हो जाएगा? प्लस एन माइनस एक, सही है। अब देखो तो क्या हो जाएगा? एन बाई टू, ये क्या होगा? तो एन ये घट जाएगा, दो में से कितना हो जाएगा? एक। तो क्या बन गया? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। हो गया प्रूफ, एस एन बराबर यही ना था। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये प्राकृत संख्या, यही चीज दे दे क्या? पूर्ण संख्या। क्या दे देगा? पूर्ण संख्या। तो प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का योग बहुत सिंपल है। बताओ क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, यही ना होता है? तो बोलो। इस पर सवाल भी आएगा, ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हम प्रूव करके दे देते हैं। देखो, प्रूव करने का और सारा तरीका है, लेकिन तुम लोग को एपी पढ़ा रहे हैं इसलिए एपी तरीका से बना रहे हैं, नहीं तो जनरल तरीका भी है। कह रहा है कि प्रथम एन पूर्ण संख्या पहले नोट करो, पूर्ण संख्या है क्या? तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ? जीरो एक दो तीन डॉट डॉट कहां तक जाएगा? एन तक, क्योंकि बोला है एन तक लेना। कितना? एन तक। अब आगे देखो तो, आगे क्या होगा? ए का वैल्यू बता दो, जीरो। और डी का वैल्यू एक माइनस जीरो, कितना हो जाएगा? एक। एस एन बराबर चाहिए, एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो किसी को दिक्कत? ठीक है, आगे देखो। तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू इंटू क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं समझा तुम लोग? अरे भाई, दो ए का वैल्यू कितना है? जीरो। एन तो एन ही है माइनस एक का, इसका वैल्यू कितना है? एक। कोई समस्या? तो एन बाई टू इंटू ये जीरो प्लस में एन माइनस में वन, सही है। तो एस एन बराबर क्या मिलेगा? तो एन बाई टू इंटू एन माइनस वन। इसी को हम लोग क्या लिखे हैं? एन इंटू एन माइनस वन बटा में। तो ये चीज नोट करते चलना, तो नोट करवा देंगे। इसको याद करना, यही याद करना है, ठीक है ना? ये समझा दिया कि देखो कैसे कैसे आ रहा है। अब बारी है सम संख्या और विषम संख्या। दो क्वेश्चन और है, सम संख्या और विषम संख्या। एक और चीज बताएंगे, पांच के गुणज या तीन के गुणज के योग कैसे निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे दे रहा है, कोई सवाल नहीं। यही प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा कुछ कुछ।
तब ये भी ऑप्शन रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसको नोट कर लेना है, याद भी करना है। इसके बाद मान लो क्या दिया है, प्रथम एन सम संख्या, सम संख्याओं बहुत सिंपल है का योग। बताओ क्या हो जाएगा, कोई किसी को याद है क्या होगा? सम संख्या है तो n इंटू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है, पता है ना? तो चलो इसको भी हम प्रूव करके दिखा देते हैं, कोई ज्यादा लफड़ा है नहीं। बताओ सम संख्या, सबसे जरूरी बात है कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, तो सम संख्या जो दो से डिविजिबल हो, यानी 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है? एन तक। कहाँ तक? एन तक। अब बताओ एनवा पद मतलब एन तक जाना है, एन नहीं लेंगे, कहने का मतलब यही एनवा पद तक, ठीक है? एनवा पद तक जाना है। ए बताओ कितना होगा? यहां पर भी तुम लोग यहां पर भी लिख लेना एनवा पद तक, और यहां पर भी जाना है एनवा पद तक। नहीं तो सब कोई सोचेगा ना कि एन क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद नहीं है, एनवा पद तक जाना है। अब कितना होगा? ए बराबर कितना है? डी। ए बराबर 2 और डी बराबर 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा? 2। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो किसी को दिक्कत? ठीक है, अब इस पर रखो तो एस एन बराबर क्या होगा? एन का वैल्यू एन ही है, और टू इंटू ए का वैल्यू कोई बताओ कितना होगा? 2, और प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू 2। किसी को दिक्कत? तो एस एन बराबर क्या बन गया? एन बाई टू इंटू दो दूनी का 4 प्लस 2n माइनस 2। किसी को दिक्कत? अरे बोलो। एस एन बराबर यहां से क्या बन गया? एन बाई टू इंटू ये ऑपरेशन है 2n प्लस में 2। सही है? सही है ना? आ गए आंसर, चिंता मत करो। अब आगे देखो, आगे एस एन बराबर क्या बनेगा? तो एन बाई टू इंटू टू कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? एन प्लस वन ना, दो कॉमन, तो 2 से 2 खत्म, क्या बच गया? तो एस एन बराबर आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन। ये रहा, यही ना प्रूफ करना है। एन तक का योग होगा एन इंटू एन प्लस वन। और विषम संख्या का भी है, विषम संख्या का भी दिखा देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हर एक क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन मतलब इनमें से पूछ सकता है कोई भी। क्या है? विषम संख्या, प्रथम एन विषम संख्या। कोई बताएगा योग क्या होगा? एन स्क्वायर। क्या होगा? एन स्क्वायर। अब इसको भी प्रूफ करके दिखा देते हैं, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, 1 मिनट लगेगा। पहले सबसे पहले नोट करो कि विषम संख्या है क्या। तो विषम संख्या, बोलो विषम संख्या क्या है? विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 डॉट 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 एन वा पद तक, यही ना? ठीक है, बताओ ए कितना है? 1, और डी कितना है? 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा? 2। एस एन वाला फॉर्मूला क्या होगा? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी को दिक्कत? ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये चीज को पता है क्या देता है, अच्छा प्रूफ कर दे रहे हैं तब। तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू इंटू वन। सही है? और प्लस में एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना है? 2। तो एन बाई टू इंटू टू प्लस टू एन माइनस 2। किसी को दिक्कत? गुणा की दी, कोई दिक्कत? इसमें गुणा कर दिए। अब बताओ ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? एन बाई टू इंटू टू एन बचेगा, 2 से 2 खत्म, एन इंटू एन कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। आ गया। कभी कभी ये दे देता है, हम ये बताना चाहते हैं, कभी कभी व्यापक रूप दे देता है, बोल देता है कि विषम संख्याओं का योग का व्यापक रूप दिया है एन स्क्वायर। क्या दिया है? एन स्क्वायर। तो बोल देता है आप इन संख्या को ज्ञात करें, तो उस टाइम संख्या को ज्ञात करना होता है, यह ऑप्शन में देगा, ठीक है ना? अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो क्वेश्चन दिखा देते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन सेम ये जो दिया है ना, सेम पैटर्न पर देगा ऐसे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देगा 20 प्रथम 20 विषम संख्याओं
का योग ज्ञात करें। ज्ञात करें, ऑप्शन दे देगा आपको 50, बी नंबर दे देगा 400, सी नंबर दे देगा 4 से 41, डी नंबर दे देगा 9। ऐसे ऑप्शन में, ज्यादातर ऑप्शन में पूछता है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है तो हम लोग को फॉर्मूला याद है कि विषम है तो विषम का एन स्क्वायर होता है, यही ना होता है। यानी एन का वैल्यू कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा, जितना पीछे दिए हैं उसमें इसके स्थान पर सम लगा सकता है, प्राकृत लगा सकता है, पूर्ण लगा सकता है। क्या इतना तुम लोग कंप्लीट समझ में आ गया है? अब हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो, ये नया चीज है। टेबल करेगा, दो का टेबल का योग बताइए, गुणांक उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुणांक के दो के गुणज। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, हम 2, 3, 4, 5 का नहीं ज्ञात करें, हम ए के गुणज ज्ञात करें। ए मतलब 2, 4, 5 जो लेना है ले सकते हो। अरे हम ए ज्ञात कर देंगे तो तुम लोग 2, 4, 5 से नहीं ज्ञात कर सकता है। तो हमको थोड़ी पता है, कभी 2 पूछ सकता है, कभी 5 पूछ सकता है, कभी 7 पूछ सकता है। इस कंडीशन में हमने क्या किया कि हमको नहीं पता है क्या पूछेगा, हमने ए के गुणज, किसका गुणज? ए के गुणज, गुणजो यानी गुणज मतलब पहाड़ा, गुणजों का योग, योग बराबर। मान लो कि हमको याद नहीं है, हम यहाँ पर बाद में भरेंगे, पहले हम क्या कर देते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं, देखना क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। ए के गुणज, पहले सबसे पहले हल करते हैं कि इसका ए हल, ए के गुणज, ए के गुणज, कोई बताएगा क्या होगा? गुणज ए और क्या होगा 2 ए स्क्वायर होगा, और 5, 5 दूनी का 10, फिर पचती आई तो एक होगा ए, एक होगा 2a, एक क्या होगा, एक क्या होगा। इसी तरह डॉट 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 जाते जाते कहा एनवा पद तक जाना है, कहां तक? एनवा पद तक। और इसी का योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? योग। तो ध्यान से देखो, तो अब हम लोग को पता है एपी में है ना, पहले ये बताओ एपी में है या नहीं है? है। पहाड़ा एपी में होता है, क्योंकि बीच का अंतर हम लोग जैसे बचपन में हम लोग भूल जाते थे तो क्या करते थे, जैसे 5 का पहाड़ा तो 5 दूनी 10, अब 10 के बाद भूल गए हैं, अरे छोटे छोटे, तो हम लोग 5 जोड़ देते हैं, फिर 5 जोड़ देते हैं, हर एक में क्या 5-5 जोड़ना होता है, इसलिए ये एपी में है, तुम लोग देख भी सकते हैं एपी में है। प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया है? ए बराबर तो ए ही दिया है, अरे प्रथम पद को क्या दिया है? ए। कुछ दूसरा ले ले क्या? ठीक है कोई बात नहीं। और डी कितना दिया है? डी कितना दिया है? तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए, कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, हमें चाहिए क्या? ए से n। फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो कोई समस्या? ए से n बराबर n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू तो ए ही है, अब प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना है? ए है। कोई समस्या? डी का वैल्यू कितना है? ए। अब आगे हल करते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस na, क्या होगा? na माइनस ए। बोलो किसी को दिक्कत? अब क्या हो जाएगा, तो आगे देखो, तो n/2 इंटू ए खत्म हो जाएगा, ए बच जाएगा, प्लस में na बच जाएगा, बटा में 2। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है? एक। एक कॉमन दिख रहा है तो हम लिखेंगे n/2 इंटू ए इंटू n+1, सही है क्या? ठीक है, इसको सजा देते हैं अच्छा से, तो सजा देते हैं, क्या होगा? ए इंटू n+1 बटा में 2। यही हम लोग का फॉर्मूला है, ये हो गया टेबल का। अब तुम लोग को एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? दिख रहा भैया ये तो प्राकृत संख्या का योग है, नहीं है? और आगे क्या लगाया है? ए, मतलब प्राकृत संख्या का योग गुणे ए। तब बोलेगा भैया ये कैसे हो गया? ये तो मान लीजिए कि इस तरीका से है, प्राकृत संख्या का योग कैसे है, तो बता रहे, ध्यान से देखना। अगर तुम लोग लिया है पहाड़ा ए का तो क्या लिख सकता है? ए, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेगा यहाँ पर? एनवा पद तक, एनवा पद तक, यही ना लिखेगा? ठीक है, इन सबको योग में बदलना है, तो यानी a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a डॉट डॉट, यही ना होगा? क्या सब में से एक कॉमन काट सकता है? देख लो,
सबसे नहीं काट सकता है, एक काट लो, क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहां तक, n तक, कहां तक, nवां पद तक। ठीक है, अब ये कौन सी संख्या है बताओ, प्राकृत संख्या नहीं है, तो a इंटू प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n + 1/2। अब इस तरीका से भी प्रूफ हो जाता है। बताओ किसी को दिक्कत, कोई समस्या है, ये है तुम्हारा एक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन बताते हैं, देखो देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, ये ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे देगा, 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताएं, योग क्या होगा। ठीक है, 20 गुणजों का ऑप्शन वही दे देगा, ऑप्शन दे देगा, मान लो 500, बी नंबर ऑप्शन दे देगा 100, सी नंबर ऑप्शन दे देगा 840 और डी नंबर ऑप्शन दे देगा 9। ठीक है, अब हमको बताना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, 5 इंटू, यानी फॉर्मूला क्या जानते हैं, a इंटू n + 1/2, यही ना फॉर्मूला जानते हैं। n का वैल्यू कितना दिया है, n का मान 5, वाह, अरे ये पहाड़ा है तो a का वैल्यू ने 5 दिया है, n का वैल्यू कितना दिया 20, तो यहाँ पर 5 गुण कितना होगा, n का वैल्यू 20, अब 20 से बटा में 2, तो 5 गुणे ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 गुणे 21 हो जाएगा, 21 × 5 = 105 एगो 0, यानी 1000 क्या होगा 50, 1000 क्या होगा 50, कितना हो गया पागलो आदमी गुणा कर देगा, 5 कम 5 और 5 दूनी का 10, एगो शून्य बैठा देंगे, हैं 1000 कितना हो जाएगा 50। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब कुछ नहीं बचा है, कोई दिक्कत, अब सवाल पूछा है वो सवाल ले लेते हैं, तो चलो सवाल क्या पूछा है फिर से आ जाते हैं। अब तुम लोग को लगेगा भैया कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। देखो, धन पूर्णांक का मतलब क्या दिया है, धन पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्या, क्या दिया है प्राकृत संख्या। अब बताओ क्या हमको बनाना पड़ेगा, नहीं बना लेगा। अच्छा, यहाँ पर पूर्णांक संख्या दे कर है कि धन पूर्णांक, यहाँ पर भी क्या है प्राकृत संख्या, क्या है प्राकृत संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा n इंटू n + 1 बटा में 2। अब उसी पर ये पुट कर देंगे 1000, नहीं हो जाएगा 1000, 1000 + 1 1001, सही है, अब बटा में 2, अब कर लेना जो भी होगा, बना लेगा ना। चलो, इसीलिए जानबूझ कर छोड़े थे कल ताकि हम समझा पाए, तो ये खत्म हो गया। अब आगे देखो, आगे सवाल क्या है, एक ये है, देखो व्यापक रूप दिया, बहुत बढ़िया सुंदर क्वेश्चन दिया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी रहा है। क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बोला संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको कितना पदों का योग ज्ञात करना है, 24 पदों का। अच्छा ठीक है, जिसके एनवा पद ये दिया है, यानी हमको आइडिया लग गया किसका एनवा पद दिया है, एनवा पद, एन का वैल्यू क्या दिया है 3 + 2 है। ये कुछ जितना अभी तक पढ़े हो अभी तक, मतलब इस क्वेश्चन से पहले, यानी 2-3 दिन जितना क्लास चला है, ये बिल्कुल अलग है, आसान है, लेकिन इसमें कुछ अलग नया काम करना है, इसलिए ये अलग है। करना क्या है, एन का वैल्यू अपने मन से 1 2 3 4 5 पुट करना है। ऐसा क्यों कि हमें चाहिए 24 पद बोला है ना, तो पहले एपी मिल जाएगा तब ना। एपी के लिए आपको एनवा पद दिया है, व्यापक रूप नहीं होता है, क्या विषम संख्या व्यापक रूप क्या होता है 2n -1, सम संख्या क्या होता है 2n, होता है ना व्यापक रूप, वही है व्यापक रूप। एक सूची है उसका व्यापक रूप दिया है, तो हमको ज्ञात करना ए, इसके बाद ए, तो a1 ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं a1, क्या ज्ञात करते हैं, तो a1 में n का मान कितना है पहले बतलाओ, कितना है 1, तो 3 प्लस में 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब सवाल ये कि भैया n कहां से, एक कहां से आ गया, यही ना सवाल मन में आ रहा है कि यहाँ n है तो यहाँ पर भी n है, तो जब यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या लेंगे 1,
अगर 4 लेंगे तो क्या लेंगे 4, तो हमें A1 तो पता चल गया, मतलब प्रथम पद पता चल गया। ठीक है, अब भगवान के दया से A2 भी पता चल जाता तो बना देते आके काम। तो A2 पता कर सकते हैं, 3 प्लस में 2 गुणे 2। फिर से सवाल मन में यही आ रहा है, भैया 2 कहां से आ गया? अरे एन का मान कितना लिया है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4 3 7, 4 3 7 हो जाएगा। बबुआ 2 पद आ गया ना, रुक जाओ। अब ए दे ई दिया, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, कितना हो जाएगा 2। अब तुम्हें ए पता है, डी पता है और 24 पद भी पता है, तो जोड़ दो। 24 पद ज्ञात नहीं करना, अगर मन है कि भैया 24 पद का योग, तो योग ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 24वां पद पहले ही ज्ञात कर लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लोग ज्ञात भी कर सकता है, लेकिन हम ज्ञात करने वाले नहीं है, हम डायरेक्ट उस पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही है क्या? ठीक है, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 24 है, बोला है ना 24 के योग, तो n का वैल्यू कितना हो गया 24 बटा में 2 इंटू 2 गुणे a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू 24 माइनस a का d का वैल्यू। तो कोई समस्या? अब ये कट कर 12 हो जाएगा क्या? ठीक है, 12 इंटू 5 दूनी का 10 प्लस ये 23 हो जाएगा, 23 दूनी 46, सही है। अब आगे देखो 12 गुणे 56, 12 गुणे कितना हो जाएगा 56, 72, 12 5 60, ये हो जाएगा पता है 672, यानी 672। तो अतः 24 पदों का योग कितना हो गया? तो लिख दो अतः 24 पदों का योग कितना है 672। बताओ किसको दिक्कत? फिर से बता दे क्या है? एक बार देख ही लो, ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से देख लो। एन का वैल्यू दिया है, यहाँ एन है तो यहाँ क्या लिया है एन, तो हम 1 ज्ञात करेंगे, तो 3 प्लस एन के स्थान पर क्या लेंगे 1, तो ये कितना मिल गया 5। A1 को ही बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं प्रथम पद। A2 चाहिए तो 3 प्लस 2 एन यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना 4 और 3 7। अब हम क्या किया डी ज्ञात किए, तो फॉर्मूला पर डी बन गया, इसके बाद इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं ना है। अब आप लोग आ जाओ एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज दिए थे, एक्सरसाइज बनाते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन उम्मीद है कि तुम लोग बना लिया होगा, ये वाला एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बताने लायक है, फिर भी आपको जो क्वेश्चन पूछने का मन है पूछ सकते हो, कोई भी पूछ लो। पॉइंट वाला बता दे, बाटा वाला ये बन गया है, चलो ये भी बन गया, ये भी बन गया है, उदाहरण से तो बना ही सकता है। ये वाला फंस गया है, फंसा क्या है बटा है, इससे क्या मतलब है? 11 पदों का बताओ, एपी कितना दिया है 4 नंबर, एपी कितना दिया है? एपी दिया 1/15, 1/12, 1/10, डॉट डॉट 11 पदों का योग, यही ना चाहिए, यानी एन का वैल्यू कितना दिया है 11। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 1 में, और डी बराबर 1/12 माइनस 1/15, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 चलो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 ना, 60, 12 5 60, 15 चौका 60, 1 कितना हो जाएगा 60, करना नहीं है। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी को दिक्कत? बार बार तो एस कितना चाहिए 11, 11 में 2 इंटू 2 गुणे ए का वैल्यू प्लस एन का वैल्यू 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू। किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है, चलो एक स्टेप लग रहा है कि लिख, जगह कम है इसी पर बनाना है, काम करते थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा बबुआ, ये 2/15 हो जाएगा, अब प्लस पता है ये कि 10 से 1 0 तो 1/6 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? अब आगे देखो तो दिक्कत नहीं है, तो 11/2 गुणे एलसीएम कितना हो जाएगा अंदर
एलसीएम हो जाएगा 30, कितना होगा 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी का 4 प्लस, सही है 6 5 30 यानी 5 हो जाएगा। अब 11 बटे में 2 गुणे 9 बटे में कितना हो जाएगा 30, कुछ कटेगा क्या? अच्छा ये तो कट ही जाएगा ना, 9 आया था, गलती नहीं ना है। 15 दूनी 30 सही है, 15 दूनी 2 दूनी का 4, 6 5 30, 5 5 9 कट जाएगा, ये कटेगा ना, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। अब ये वो बच जाएगा 33 बटे में 20, यही आंसर है, पॉइंट सही है। कोई समस्या? अब आगे बढ़े ना। अब दूसरा जो है इसी पर आधारित है। दूसरा देखो तो क्वेश्चन, याद होगा इससे पहले हम ए के गुणजों का योग ज्ञात किए थे, ऐसे ही ज्ञात किए थे, याद है, प्लस प्लस लेकर। फिर भी आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, एक क्वेश्चन पूछना, पहला ही बता दे। चलो अब करेक्ट, 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटे में 2 प्लस 14 प्लस डॉट और कितना 84। पहले देख लेते क्या एपी में है या नहीं है, तो हम जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते 7 प्लस 10 दूनी 20, 21 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में 14 प्लस में डॉट डॉट 84, एपी में होगा। तो ए कितना है 7 और डी कितना होगा 21 बटे में 2 माइनस 7, कितने 7 दूनी 14, 14 घट जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे 2 होगा, 7 दूनी 14, हाँ 7 बटे में क्या हो जाएगा 2, 7 बटे में 2। तो हमें चाहिए एन दिया है, पता है एन कितना दिया है 84, एन कितना दिया है 84। भगवान के दया से एन पता हो जाता तो हम आसानी से बना लेंगे। तो एन पता कर लेते, फॉर्मूला क्या है इसका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी बराबर तो एन तो चाहिए ना n/2। अच्छा मान लो सोच रहा है ये भैया ऐसे और ये नहीं लगेगा, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, तो ये तो सही है, यहाँ n चाहिए, n तो हर एक हाल में चाहिए कि कितना पद है। तो चलो ज्ञात करते हैं, ए कितना दिया है 7 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 7 बटे में 2 बराबर 84, सही है। तो n-1 बटा n-1 इंटू 7 बटे में 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, तो 84, 7 घटा दो कितना हो जाएगा 7 77 हो जाएगा ना, 11 7 77 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, अरे सिंपल है क्वेश्चन, अब कर लो क्या बचेगा n-1 बराबर 11 दूनी 22, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 11 बराबर 23 हो जाएगा, n बराबर ज्ञात कर लो। अब क्या है 11 बटे में 2, नहीं 30 है ना, 23 बटे में 2, अब ये कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 7, एन का वैल्यू कितना है 84, ये रहा 23 बटे में 2 गुणे इन दोनों को जोड़ दो कितना होगा 91 हो जाएगा। अब इसको गुणा करना पड़ेगा ना, तो 91 और 23, 3 27 2 18 कितना हो जाएगा 3 9 0, यानी ये हो जाएगा 2 0 9 3 बटे में 2, ऐसे नहीं छोड़ना है, पूर्णांक में आंसर आएगा। क्यों ऐसा जाना है, क्योंकि ये पूर्णांक में दिया है ना, तो आंसर फिक्स है कि पूर्णांक में आंसर आएगा, अगर नहीं कटा तब ये नहीं पॉइंट में मत कर देना। पूर्णांक में करते 1 0 4 दूनी 8 6 दूनी 12 पूर्णांक 1 बटे में 2, यही आंसर देख लो, तो आ रहा है, आएगा क्यों नहीं आएगा, बताओ कहां पर समस्या है, पहले ये बताओ, कहीं पर दिक्कत है, बन जाएगा ना, बना लेना आगे, बहुत सिंपल है, किसी को देख लो आ रहा है ना आंसर, आएगा, पूर्णांक में ही आंसर दे रहा होगा, पूर्णांक में दे रहा है ना। क्यों ऐसा हम बोले, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक आया है ना बबुआ, तो फिक्स है कि आंसर पूर्णांक, पॉइंट में होता ना तो पॉइंट में आंसर देता, पॉइंट में अगर मतलब होता ये सब एपी तो किस में देता पॉइंट में, ये याद रखना, वहां पर आंसर लिखते समय याद रखना, पूर्णांक में दिया तो पूर्णांक में लिखना है, ठीक है ना, तो इतना टॉप क्वेश्चन नहीं देगा।
अब इन सब क्वेश्चन को एक बार नजर से देख लो। अगर हम ये बोले कि तुम लोग सब क्वेश्चन बना लेगा, तो बोलेगे कैसे भैया, सब क्वेश्चन बना चुका है। अब यही चीज को लैंग्वेज में दिया था, हम नोट करते करते आप बताए थे कि वो याद रखना, हम अगले चैप्टर जो 5.3 पढ़ाएंगे उसमें इन ऐसा ही दिया हो रहेगा, नोट करके दिया। देखो नोट करके दिया है ना, एक ही बार 200 क्वेश्चन को जानबूझकर उठाया ताकि तुम लोग को अच्छा समझ आए कि हम क्या क्या। देखो ए दिया है, डी दिया है, क्या दिया है, ए दिया, डी दिया, एस एन दिया, तो बताओ तो बुढ़वो को आदमी नहीं ज्ञात कर लेगा ए ना, और अभी तो ज्ञात किए हो, अभी तो ज्ञात किए हो, नहीं ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया, इससे पहले यही नोट किए थे। देखो ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया, आ गया ए डी और ए एन दिया है, इससे हम लोग एन ज्ञात किए थे, उसके बाद एस एन ज्ञात है। सेम यही चीज एन ज्ञात किए हैं, यहाँ पर एन ज्ञात किए हैं और यहाँ पर क्या ज्ञात किए हैं, एस एन। तुम लोग एक नजर देखो, यही पूछ रहा है, एन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, आई एन नहीं भी पूछता ना तो एन ज्ञात करना पड़ता। एन पूछे या ना पूछे आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा पहला, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे कल, लेकिन आज हम होमवर्क टोटल देंगे समझा समझा कर, ठीक है ना। ए दिया है बबुआ, 13वां पद दिया है, तो ए मिल गया, यहाँ से 13वां ए प्लस 12 डी मिल जाएगा, ए पुट कर देगा तो डी आ जाएगा, यानी ए और डी मिल गया, ए डी मिल गया तो डी तो पूछ रहा है तो डी नहीं ज्ञात हो गया, और 13वां पद नहीं ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन वाला, क्यों, क्योंकि 13 और 13 देखो मिल रहा है ना, इसलिए वो फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कल हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12वां पद दिया है बबुआ, डी दिया है, अब उससे उल्टा दिया है, देखो इसमें ए दिया था, इसमें क्या दिया, डी, सेम प्रोसेस है। उसमें डी पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है, उसमें 13वां पूछ रहा, 13वां दिया था, इसमें क्या पूछ रहा है, पर बताओ बन जाएगा। नहीं बनेगा चिंता मत करना, हम बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये वाला चौथा देखो, ये भी तो बन जाएगा। देखो ये ए 12 कितना दिया, ए 3 दिया कितना 15, और एस 10 दिया कितना 125, तो डी और ए 10 ज्ञात किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं, ठीक है, ठीक है हम बना देते हैं, रुक जाओ पहले नीचे समझा लेते हैं। अब 6 नंबर ये देख लो, 5 नंबर डी दिया है, एस 9 दिया है, यहाँ से डी पुट कर देगा, एस 9 दिया तो एन का वैल्यू तो यहाँ से ए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए पूछ रहा है, और उसके बाद ए 9 नहीं ज्ञात होगा, जब डी पता है ए पता है तो ए 9 नहीं ज्ञात होगा, ज्ञात हो जाएगा, सिंपल है। सारा चीज बता चुके हैं पहले, लेकिन इसका वैल्यू अलग अलग था। ए दिया है, डी दिया है, ए भी था, डी भी था, आप पूछा था कितने पदों का योग इतना है, क्वेश्चन पूछा था इससे पहले ना, तो ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, तो इसे एन नहीं ज्ञात होगा बबुआ, और जब एन ज्ञात ही हो जाएगा तो हम लोग ए एन नहीं ज्ञात कर सकते हैं, एन के ही फॉर्म में आएगा, वही एन नहीं दिया था 3 + 2 एन, उसी फॉर्म में ज्ञात होगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, अगर ये बन गया ना तो आगे के जितना क्वेश्चन है इसके बाद वाला क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया है, इन सब क्वेश्चन को लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, सेम है, क्वेश्चन अलग नहीं है। देखो देखो जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लो, इतना योग एसन दिया है बबुआ 637, देख लेना, ए पी दिया है, ए दिया है 9 और डी दिया है 17 माइनस कितना निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एसन दिया है, ये दिया है, कितने पद लेना है, एन नहीं ज्ञात होगा, इससे पहले यही ना ज्ञात किए थे, तो बताओ समस्या है। तो अगर ये तीसरा क्वेश्चन दम ईमानदारी पूर्वक बना लेता है तो दम सिंपल तरीका से बन जाएगा। फिर भी हम एक को टिक किए हैं, कौन सा बनाना है, 4 नंबर ना 5, कौन सा हमको नहीं पता, 4 है ना, चलो बताओ तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ए 3 कितना दिया है 15, ठीक है, तो a + 2d बराबर कितना लेंगे, लिख देंगे 15, लिख देंगे, तो यहां से a बराबर निकाल दो, कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2d, सही है। ये समीकरण क्या मान लो। अब क्या दिया है बताओ, एसन दिया है कितना, एस 10 दिया है कितना 125, और कुछ दिया है, डी कितना दिया है, डी बराबर वाट, आ ए 10 बराबर वाट, यही ना, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे भी अगर ए 10 पूछता तो हमें डी ज्ञात ही करना पड़ता। चलो ज्ञात करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से देखो। यहां से क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस क्या लगाएंगे, ए एन। हमें दिया है एस 10, कितना दिया है 10, तो 10/2 हो जाएगा। ए का वैल्यू दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया, नहीं दिया है, लेकिन ये चीज है ना, ए का वैल्यू ये पुट कर दो, 15-2d, सही है, डी मिल जाएगा यहां से। अब प्लस में एन कितना है, एन ए10 है यहाँ पर। अच्छा ए10 का फॉर्मूला वहां पर रख दो, ए10 का फॉर्मूला रख दो, इसका वैल्यू दिया है ना ए10 का। चलो ये नहीं पुट करते हैं, यहां से बनाते हैं फिर से। एस 10 बराबर 10/2 ए प्लस एन, छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, छोड़ देते हैं, नहीं यहाँ पर 10 रख दो, 10 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब इसका वैल्यू कितना दिया है 125 बराबर, सही है ना। ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू ए प्लस ए10, सही है, इसे कट जाएगा कितना 25 बराबर क्या मिल गया ए प्लस ए10, सही है। अब बन जाएगा इजी तरीका से, वहां पर नहीं पुट करते, यहाँ पर क्या मिला ए प्लस ए10 मिला, कितना 25, बताओ। यहाँ पर ए प्लस ए10 का वैल्यू ए प्लस 9d लिख दे, बराबर कितना हो जाएगा 25, और 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 25, से समीकरण 2 हो जाएगा। और समीकरण 2 में एक ए का मान पुट कर देंगे तो नहीं आएगा, कर दो पुट, तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 15-2d, सही है, बराबर प्लस में कितना है 9d बराबर कितना है 25। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब देखो 15 दूनी माइनस 2 दूनी का 4d प्लस में 9d बराबर 25, इस बेचारे को इधर ले जाओ, तो ये इधर जाएगा तो कितना 5 हो जाएगा माइनस में, इन दोनों का ऑपरेशन 5d हो जाएगा, खत्म। एक डी का वैल्यू कितना आ गया -1, हमें एक चीज मिल गया, डी मिल गया, डी मिल ही गया तो ए10 नहीं ज्ञात होगा, पहले ए तो ज्ञात कर लो, ए ज्ञात कर लो, तो ए बराबर क्या है 15-2d, यानी 15 गुणे 2 गुणे -1, सही है, 15 -2 गुणे -1, तो माइनस प्लस 17 हो जाएगा क्या। अब ज्ञात कर लो ए10 बराबर क्या होता है ए प्लस 9d, यानी 17 प्लस में 9 गुणे -1, सही है, 17 - 9 कितना हो जाएगा, कितना, समस्या है। तो ये बात थोड़ा सा और एक चीज नीचे लिख देते हैं, ये लिख कर आना है, इसको बोलना नहीं है। अतः डी बराबर कितना मिला है -1, ए10 बराबर कितना मिला है, ये ऐसे लिख कर आना है, ठीक है ना। एग्जामिनर यहाँ पर ही चेक करके सही कर देगा, ठीक है ना, इधर ज्यादा चेक नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे लिख कर आएगा। तो बताओ क्या समस्या है, भारी है, फिर से बता दे क्या ये, किसी को दिक्कत है, नहीं है तो उतार लो, आज इतना ही बताएंगे, और ये सब होमवर्क है, जितना बन जाए बना लेना, नहीं बनेगा तो हम कल बना देंगे, किसी को दिक्कत, चलो उतार लो, कहाँ से उतारना है जी, हाँ यहाँ से उतारना है ना।